जय हिंद साथियों, कैसे हुए सभी? एकदम। देखो कल हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था, नाम क्या था? संविधान। और सबसे पहले हमने ये देखा था कि भारतीय संविधान के अंदर संविधान का निर्माण कैसे हुआ था ना, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि संविधान का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? इसके बाद में संविधान कितने प्रकार का हो सकता है भाई? कौन सा हो सकता है? लिखित संविधान किसका है? संविधान किसका है? अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें कि विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? और एशिया का सबसे पहले लिखित था। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद बन जाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी संविधान निर्माण की मांग। सबसे पहले मांग किसने की थी? कब की थी? किस विधेयक में की थी? स्वराज्य विधेयक। उसके बाद में किसने की थी भाई? 1922 के अंदर किसने की थी? उसके बाद में किसने की थी? उसके बाद में किसने की थी? उसके बाद में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था ना। पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? किस नदी किनारे बनाया गया था? रावी नदी किनारे बनाया गया था। ठीक है, अभी अब आगे हम और बात करते हैं। उसके बाद में आपका एक अधिवेशन आता है 1931 का प्राचीन अधिवेशन। 1931 के प्राचीन अधिवेशन के अंदर भी मांग होती है। 1931 का प्राचीन अधिवेशन, इस अधिवेशन में भी मांग होती है संविधान निर्माण की। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? इसकी दो अध्यक्षता करते हैं, वो किसने की थी भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। उसके बाद में 1934 के अंदर एक पार्टी बनती है, आपको पता होगा। 1934 में एक पार्टी बनती है, नाम पता है क्या अपने? स्वराज पार्टी का नाम नहीं पता? स्वराज्य पार्टी। और इस पार्टी की स्थापना कौन करता है भाई? संस्थापक कौन थे? CR दास। हाँ, पूरा नाम क्या था? चित्तरंजन दास। और प्लस में कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू। 1934 में स्वराज्य पार्टी का गठन होता है, गठन करता है। संस्थापक कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर इस पार्टी का गठन किया जाता है। और इस पार्टी ने भी क्या कहा था? कहा था कि संविधान का क्या होना चाहिए भाई? निर्माण होना चाहिए। और भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम और कानून और दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद में 1934 के अंदर ही एक व्यक्ति भी आया था भाई। 1934 के अंदर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। MN रॉय नाम सुना है क्या अपने? पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, ये जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या कहा था? 1934 के अंदर सबसे पहले उन्होंने औपचारिक मांग की थी संविधान निर्माण की। अब औपचारिक मांग क्या होती है भाई? पहले समझ लो, बाद में लिखना, टाइम मिल जाएगा लिखने के लिए। औपचारिक मांग क्या होती है? औपचारिक मांग होती है क्या होती है? सबसे पहले देखो, नॉर्मल पता नहीं, सबसे पहले औपचारिक मांग की थी। औपचारिक मांग की थी, इसका मतलब क्या होता है वो बता दो। औपचारिक मांग की, औपचारिक का मतलब ये होता है, देखो पहले जो मांग कर रहे थे ना इन्होंने, पहले जितनी मालूम पार्टी है 1934 की, या 1931 का प्राचीन अधिवेशन हो, या 1929 का लाहौर अधिवेशन हो, सारे मांग कैसे कर रहे थे? या तो कोई सभा बनाकर संगठन बना के कर रहे थे कि कोई संगठन बना ली, उसमें आवाज उठाई कि अपने को संविधान बनना चाहिए। अंग्रेजों से डायरेक्ट कोई बात नहीं करा था, है ना? कई बार सिस्टम हो जाता ना ऐसा।
मान लो ग्रेड डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में पापा करना है आपस में इसकी नहीं मतलब बोला हाँ नहीं डायरेक्ट बात पंद्रह नहीं ये पंद्रह पापा जितना भी सकती है अपन अपनी कमी आज वो काम है दोस्तों के साथ फिर आगे तक थोड़ी सी केला के कमांड लगा के वह को नहीं है तो ये सिस्टम इनका था भी देखना अंग्रेजों से डायरेक्ट कोई बात नहीं करा था क्यों नहीं करा था क्योंकि डर बैठा हुआ था क्योंकि अंग्रेज आपको पता ही है अगर डायरेक्ट बात करते ना तो उनको वो या उनको मार देते या इनको पकड़ के जेल वगैरह में डाल देते थे। तो सबसे पहले औपचारिक एम्प्लॉय होता है किसी से डायरेक्ट बात करना। मानवेंद्र नाथ ने क्या कहा, एक बढ़िया उसको ले गए पेन और लिखो लेटर एक बढ़िया कि हम क्या करते हैं, हम भारत में संविधान निर्माण की क्या करते हैं, मांग करते हैं और इस मांग को हमें मान्य नहीं। डायरेक्ट पत्र लिखा किसको भेज दिया भाई, अंग्रेजों को डायरेक्ट भेजा था। इसे बोलती हैं औपचारिक मांग, यानी सीधे जो मुख्य व्यक्ति होती है उनसे डायरेक्ट मिलना औपचारिक ज्ञान, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले औपचारिक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है कि सबसे पहले औपचारिक मांग किसने की थी, तो M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद 1934 में चलते चलते क्या हो जाता है, 1937 में फिर आता है आपका फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन आता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करते हैं, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछा जाता है ज्यादातर, अध्यक्ष कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अंदर भी सबसे पहले यहाँ भी मांग उठी थी, सबसे पहले तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी मांग उठ चुकी है। इस प्रकार 1937 तक तो हम आगे फैजपुर अधिवेशन तक। यहाँ का मामला देखते हुए क्या हुआ, अंग्रेजों को फिर दिया है जिस प्रकार से उन्होंने 1919 का अधिनियम भेजा था, याद आ रहा है क्या, लागू कब हुआ था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी उन्होंने, अरे गठन किसका किया था, साइमन कमीशन 27 में गठन होता है। वहाँ अपनी की मंत्री होती है, नाम क्या नाम था, लाला लाजपत राय। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर एक अगस्त के महीने के अंदर एक प्रस्ताव आएगा जिसका नाम क्या नाम था, कौन भेजेगा, ब्रिटिश सरकार भेजेगी और उसके अंदर ये मांग करेगी कि हम भारतीयों को क्या देंगे, भी अधिकार देंगे और जल्द ही क्या बना देंगे, अपने संविधान बना देंगे। तो एक फिर यहाँ पर आता है क्या आता है, एक प्रस्ताव आता है, उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी सरकार ने क्या की है, और अगस्त के महीने में आता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अगस्त के महीने के अंदर आता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। जनना आता कब है, ये देखो भी अपनी बात करते हैं तो अगस्त 1940, अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को क्या आता है अभी, एक प्रस्ताव आता है, नाम क्या था इसका, अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हो या अगस्त घोषणा भी कह सकते हो, अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हो या फिर अगस्त घोषणा भी कह सकते हो आप, अगस्त घोषणा। इसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि हम क्या कर देंगे भाई, हम क्या कर देंगे भी, आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरीके से अधिकार देंगे आपको, और पूरा का पूरा वो क्या कर रहा है, अरे 4 बार लगा जो हाथ मारना है, विपरीत ले दीवार के पीछे से बैठो, दीवार से इधर हट के बैठो, इधर मुंह करो सारे पढ़ ले, कौन देखा वाला, कौन देखने वाला पढ़ना है, देखो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव के अंदर उन्होंने अंग्रेजों ने कहा था कि आपको संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है हम आपको अधिकार देंगे और आपका संविधान है वो तैयार करके दे देंगे। आपको पता होगा यहाँ पर देखो भी 1900 यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था भाई, द्वितीय विश्व चल रहा था 1939 से लेकर 1945। तो यहाँ पर देखो भी ये इंग्लैंड के अंदर डर का माहौल बना हुआ था, है ना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था यहाँ पे और इंग्लैंड वाले डरे हुए थे सारे के सारे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर भारतीयों ने दंगा कर दिया, अगर भारतीयों ने दंगा कर दिया तो फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो हम यहाँ पर वैसे ही मर रहे हैं, ब्रिटेन वाले मर रहे थे, है ना, अपने बड़ा जापान पर अपने
जो शहर थे जहाँ क्या बने थे, विमान गिरे गए थे, तो उसी वजह से लोग काफी लोग वहाँ पे मर रहे थे। इसकी इंटेंशन ये भी थी कि अगर हमने भारतीयों को अधिकार नहीं दिया, अगर कोई अधिकार पत्र नहीं लेके आए तो क्या होगा भाई, अगर अधिकार पत्र नहीं लेके आए तो क्या होगा भाई, फिर ये क्या कर देंगे, आंदोलन करना शुरू कर देंगे। अब इनका आंदोलन संभालने या फिर ये युद्ध वाला आंदोलन संभालने, दोनों में बहुत बड़ी टेंशन आ रही थी। तब ये क्या कर रहे थे, छोटे छोटे क्या करके आ रहे थे, वे प्रस्ताव लेके आ रहे थे, क्या लेके आ रहे थे भी, प्रस्ताव लेके आ रहे थे। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अच्छा, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भी, वो तो सही। देखो पहले ये देखो बताता हूँ, सोचो के साथ में देख लो, बोल तो बात नहीं, जल्दी देखो। अभी चुनाव करवाऊंगा, चुनाव भी करवाएंगे अपने, अभी चुनाव भी करवाएंगे। अरे आऊंगा जल्दी देखो थोड़ा सा, फिर अपने करती हैं और चुनाव भी करवाएंगे। किसी सरकार थी क्या, कौन सी पार्टी थी, वो बात है सारा कुछ। अरे लिख लो आराम से, पढ़ो जल्दी से। आगे चलेंगे भाई, अरे आवाज मत करो। चलिए आगे, देखो भैया की ओर चलते हैं। अरे यार जल्दी आ जाओ। अब देखो भी इधर वाला मैं बताऊँ, अब सुनो भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 1939 से 1945 में चला था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था अभी, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था। पूरा नाम चर्चिल नहीं है, चर्चिल बता रहा हूं। कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या हुआ, ये केवल ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो अगस्त प्रस्ताव है वो कौन सा गवर्नर लेके आया था। ये जो गवर्नर लेके आता है, इस गवर्नर का नाम क्या था अभी आपने पढ़ा होगा,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्नलिखित नाम ये ऐसी है, याद रखना पड़ेगा भाई। इंग्लैंड का पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ये बात की आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इनकी क्या हुआ, मैंने कहा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो क्यों ना भारतीयों को एक प्रकार की गोली दे दी थी इनको भी, कुछ ऐसे प्रस्ताव भेज दें जिनसे एक बार क्या भारतीय क्या रुक जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ये खत्म होगा उसके बाद में हम वापस से अपने क्या कर लेंगे भाई, उनको अधिकार में एक खत्म कर देंगे। तो क्या करती हैं ये अंग्रेज सरकार के द्वारा यहाँ पर एक और मिशन भेजा जाता है, जिसका नाम क्या था आपको पढ़ा होगा, क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा हुआ। ये कब आता है? 1943 के अंदर आता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी क्रिप्स ने। क्रिप्स ने ही की थी, ये बात भी आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन क्यों आया था आपको पता है? भारतीयों को अधिकार देने के लिए, यानी संविधान का निर्माण कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि एक बार के लिए भारतीय क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है ना। क्यों रुक जाए? क्योंकि अगर ये नहीं माने तो आपस में नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ होगी, फिर वो लाठीचार्ज होगा। इधर तो अपने क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अगर इन्होंने अगर भारत वालों ने मांग उठा दी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या भेज दिया, क्रिप्स मिशन भेज दिया। लेकिन कौन आता है? क्रिप्स नामक व्यक्ति आता है, इसलिए अध्यक्षता भी कौन करता है? क्रिप्स ही करते हैं। अब होते हैं इंग्लैंड में चुनाव, होते कब भाई? 1945 में क्या होते हैं भाई? इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। इंग्लैंड में क्या होते हैं भाई? चुनाव होते हैं। और 1945 में जब चुनाव होती हैं तो यहाँ पर पीएम कौन बन जाता है? आपने पढ़ा होगा, क्लीमेंट एडली की सरकार बनती है, पढ़ा होगा आपने। क्लीमेंट एडली की सरकार बनती है, पढ़ा है कभी? क्या कभी नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, बारी प्रश्न पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा बारी में, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अरे ध्यान से प्रश्न लो, कोई बात नहीं। अब सुनो आराम से, ठीक है ना? अब आराम से सुन लो, ठीक है। यहाँ पर क्लीमेंट एडली की सरकार बन चुकी थी। अब एडली ये चाहता था कि क्यों ना हम क्या करें, कोई यहाँ पर एक विधानसभा बनाए। क्या करें भाई? कोई विधानसभा बनाए और वहां पर क्या करें, चुनाव करवा के विधानसभा बना दें। और वो विधानसभा क्या करेगी भाई? संविधान निर्माण की प्रक्रिया कर देगी, पूरी कंप्लीटली कर लेगी। तो क्लेमेंट एडली ने क्या कहा, यहाँ से कुछ व्यक्ति भेजे कि आप जाओ और बाट में जाकर क्या करवाओगी, क्या करो भाई? चुनाव करो। अरे अपने नहीं होते क्या, जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं, या फिर मान लो यहाँ पर पार्षद के चुनाव होते हैं, है ना, प्रधान के चुनाव होती हैं, तो क्या बाहर से दल नहीं आते हैं क्या? अरे वोट देंगे ये दूसरा वोट 18 साल का बन गया थी। साल पूरी होते हैं, 1.5 साल ये जानते पढ़ना क्या है। चलो कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, आराम कर ले। 1945 में क्लीमेंट एडली के चुनाव हुए थे, इंग्लैंड में चुनाव हुए थे, और क्लीमेंट एडली क्या बन गया भाई? प्रधानमंत्री बनता था। अब उन्होंने एक दल भेजा और कहा कि आप जाओ और जाकर क्या करा दो भाई, भारत में जाओ और भारत में जाना करो, चुनाव करो, क्या करो भाई? चुनाव करो। अब भारत में यहाँ अगस्त और जुलाई, अगस्त में आते हैं ना चुनाव, यहाँ पे जुलाई और अगस्त के अंदर। 1946 के अंदर क्या होंगे भारत के अंदर? क्या होंगे भाई? चुनाव होंगे।
अब कोई चुनाव होता है, अरे समझ लो, पहले बार कह रहा हूँ मैं, पहले समझ लो, लिखा हुआ बहुत है नोट्स दे देना है, नहीं लिख पाई, पहले समझो। अगर चुनाव कराते हैं तो आपके पास में क्या कितनी चीजें होनी चाहिए? पहला तो आपके पास में होना चाहिए कोई भी क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर आपके पास में क्या होना चाहिए? मतदान करने वाले। और तीसरी आपकी होती है विधि। विधि समझते हो क्या? विधि भी दो प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा। एक सक्रिय मत प्रणाली हो गया, पढ़ा है क्या भैया? वो अपनी जब आपको आएगा ना अपना राष्ट्रपति आएगी तो वहाँ विस्तार से लगेगी। अभी यहाँ कर लिया तो पूरा मिक्स हो जाएगा, नहीं सुनेगा। एक बार सुन लो आप, एक होना चाहिए क्षेत्र होना चाहिए, एक मतदान करने वाला होना चाहिए, एक कौन सी विधि हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है या फिर कौन सा अप्रत्यक्ष हो रहा है। इनको सुन लो एक बार। प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष होता तो है, नहीं कह सकते। सुनो क्या होता है, प्रत्यक्ष के अंदर जनता सीधा डायरेक्ट भाग लेती है, अप्रत्यक्ष में जनता भाग नहीं लेती है। तो कौन लेता है? जनता, एमएलए, एमपी, सांसद जो होते हैं ना, वो भाग लेती हैं। हाँ, वो भाग लेती हैं वहाँ पे। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र की बात करते हैं सबसे पहले। तो आपको पता होगा उस समय के अंदर भारत और पाकिस्तान एक ही था, आपको पता होगा, एक ही था ना। तो भारत की लगभग जनसंख्या थी 40 करोड़ के आसपास, 39 से 40 करोड़ के आसपास भारत की क्या थी? क्योंकि उस समय के अंदर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ। अभी देखो भाई, अभी विभाजन नहीं हुआ है, अभी तो बैठ के होंगे, अभी विभाजन होगा, फिर अपने आगे चलेंगे ना पूरा। तो अभी विभाजन नहीं हुआ 40 करोड़। इन्होंने कहा कि क्षेत्र का निर्धारण कैसे करें? उन्होंने कहा कि 10 लाख पर क्या कर दो, एक सीट कर दोगे आप। 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया। 10 लाख जहाँ पे जनसंख्या होगी वहां पर सीटों की संख्या कितनी होगी? एक। टोटल सदस्य, टोटल सीटें कितनी आएगी हमारे पास में? टोटल सीटें कितनी आएगी? 98 कितना है? 380। हाँ, ये क्या है, 89 है या 79 है? 89। दिक्कत नहीं हो रही? हाँ, एक आती है, इनमें भी दिक्कत आती है ना? इनमें बड़ी दिक्कत आती है ना? अब वो बोल कैसे को दिक्कत केवल जे मान लो फोन नंबर तो नहीं मुके ते नहीं 89 का 8 लोगों 7 लोगों है ना, लगभग पूछ लेती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इन सीटों को कितने भागों में बांटा गया था? इनको बांटा गया था 3 भागों में। इन भागों कौन से थे? एक तो वो थे जो ब्रिटिश के अधीन थे, जिन्हें क्या कहा गया था? ब्रिटिश प्रांत। क्या कहा गया था? ब्रिटिश से प्रांत। एक देसी रियासत थी, देसी रियासत, और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। चीफ कमिश्नर क्षेत्र पढ़ा ना आपको? 4 थे पहले, बताएंगे कौन कौन से थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र, हाँ, ABCD याद रखना, चारों आ जाएंगे, बता दूंगा। चीफ कमिश्नर क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश भी हम इसे बोल सकते हैं। 4 थे ये। और देसी रियासतें कितनी थी भाई? आपको पता है कि भारत के अंदर उस समय के अंदर 565 क्या थी विदेशी, और लगभग ब्रिटिश प्रांतों में जिनको बांटा गया था 11 प्रांतों में इनको बांटा गया था। इन प्रांतों के अंदर अंग्रेजों ने पहले ही यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद का क्या करता था? गठन करता था, ठीक है ना। भी कोई भी आगे उनको पता हुआ था कि चुनाव तो होंगे, कल को ऑब्जेक्शन करेंगे, दिमाग बहुत ज्यादा चलता था अंग्रेजों का, इसलिए तो उन्होंने 200 साल तक राज कर दिया, ठीक है ना। अपन हर को बोल देते नहीं भाई और आज बस सुनो लगा 2 दिन में नवा बोल ये तो कड़े दिल कर रहा बस सबको बस भाई जी मोटरसाइकिल लेके ले जा, गाड़ी ले जा। हाँ, वो वाली बात हो जाती है। तो उनके पास में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। 11 प्रांतों में उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद का गठन कर रखा था। और जैसे यहाँ पर घोषणा हुई कि 40 करोड़ जनसंख्या है, 10 लाख पर एक सीट होगी, 389 सीटें हैं, चुनाव होने वाले हैं, बाहर से दल आ रहा है, कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था, एडली साहब ने भेजा था। और उसके बाद में अंग्रेजों ने पहले निर्धारित कर रखा था यहाँ पे क्या थी? विधान सभा और विधान परिषद।
इनके जो चुनाव होने थे वो कैसे होने थे? अप्रत्यक्ष होने थे। कैसे होने थे भी? अप्रत्यक्ष होने थे, है ना। अब अप्रत्यक्ष होने थे तो क्या जनता भाग लेगी? यहाँ तो वही हो गया ना, वापस एमएलए और एमपी भाग लेंगे ना। यानी पहले जब आम चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1940 को, जब पहले आम चुनाव हुए थे तो वो कैसे हुए थे? भी अप्रत्यक्ष हुए थे, जिनके अंदर जनता ने डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग लिया था? इन 11 प्रांतों के जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज, भी अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेज ने 11 प्रांतों में बांट रखा था उनको, और वहां पर विधानसभा और विधान परिषद थी। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में ही भाग लिया था। ये आपको कितना, ये 65 थे और ये थे 565 थे और ये कितने थे? 4। अभी 4 कौन से थे? देखो अपने दिख रहा है क्या? चलो इसको तो सबको लगा और नोट करो, हड़कोड़ को नोट करो, सारे सब याद रखो, पानी टाइप में याद हो जाए। चुनाव करवा देना। अब सुनो भी, अभी आराम से कॉपी पेन करो, वापस सुनो आराम से। पहले बात सुनो आप थोड़ा सा कि ये जो इटली की सरकार थी, ये क्लाइमेट इटली था, काम का प्रधानमंत्री था केवल ये पूछ लेता है कि इन्होंने चुनाव कराने के लिए कौन सा मिशन भेजा था? हाँ, सिर्फ मत कर देना आप। कौन सा मिशन भेजा था? ये थोड़ा सा और आपको ध्यान में रखना है। अभी समझो एक बात, थोड़ा सा सारी 3 समझिए 5 मिनट के
अरे ये तो रियासत है, वे सीटें हैं। ये तो जनसंख्या क्या 10 लाख में एक सीट आ रही थी। ये तो रियासत है, रियासत को कहते हैं जनसंख्या। देखिए जनसंख्या देखने की सीटों का निकालना होता ना पूरी बात, ऐसा हुआ है। ठीक है ना, चलो मैं अगली बात करते हैं। यहाँ पे 78 सीटें थी वैसे, लेकिन मैं तो लिख सकती हूँ 78 सीटें थी। ठीक है, बता दूँ थोड़ी सी चांस बता दें। चलो आगे और बात करते हैं। अपने ये देखो भी अपने भी यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए कौन सा दल भेजा था भाई? किसने भेजा था? कैबिनेट मिशन को भेजा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में चुनाव करवाने के लिए कौन सा मिशन आया था? भारत में चुनाव करवाने के लिए आया था। ये भेजा किसने था? किसने भेजा था भाई? एटली कहाँ बैठा था? भारत में चुनाव करवाने के लिए आया था। चुनाव करवाने के लिए। अब बात आती है कि इसका गठन कब हुआ। इसका जो गठन है वो गठन कब होता है? 19 फरवरी 1946 को। अरे भाई चुनाव कब हो रही है? जुलाई और अगस्त के अंदर हो रही है ना, तो उससे पहले गठन होगा। 19 फरवरी 1946 को उसका क्या होता है? गठन होता है। और भारत कब पहुंचता है? ये भारत पहुंचा कब? पहुंचा था भाई? ये पहुंचा था 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को ये कहाँ पहुंच गया? भारत पहुंचा। काम क्या था? भारत में चुनाव करवाना। सदस्य कितने थे इसके? सदस्य कितने थे भी? कौन कौन से थे? एक था लॉरेंस। अरे बिस्नोई कौन है? पैट्रिक लॉरेंस तो 1857 की क्रांति के अंदर था। ये जॉर्ज लॉरेंस वैसे बोलते हैं लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस तो आपका 1857 की क्रांति के अंदर था, वो मत कर देना। ठीक है ना। 2 नंबर पे आ जाता है एवी अलेक्जेंडर। और 3 नंबर पे आ जाता है स्टेफर्ड क्रिप्स। पूरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, पूरा नाम था। ये आपको देखो अपने इसमें 3 सदस्य थे। और इसके अंदर जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता कौन करा था? अध्यक्षता कौन करा था? कौन करा था? लॉरेंस जी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। ये आपको देखना है। सदस्य कितने थे? 3। उसके अलावा दो बने सदस्य थे, तो एवी अलेक्जेंडर और दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स को तो इसलिए साथ में लेकर आए थे क्योंकि क्रिप्स पहले आ चुका था भाई। कब आया था? अरे कोई क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अरे रुकबिगन कुछ सुना रही हूँ मैं। कब आया था भारत में? 1946 में आया था। ध्यान कहाँ है तेरा? 46 में आया था क्रिप्स मिशन। कमाल कर रहे हो यार, क्लास के अंदर बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो कम से कम पढ़ तो लो ना। पीछे हाँ तुम तो लिखते हो। हाँ इस तरह से पीछे। हाँ इधर कब आया था? हाँ सीधा उधर बैठ जाओ। ठीक है ना, ध्यान रखना। अरे गैरेज के अंदर आया था। गैरेज को कब से नींद ले रहा है यार? नींद आ रही है क्या? अरे नींद आ रही है तुम मत हो यार, आराम से पढ़ तो ले। ये ध्यान रखना। अब क्रिप्स पहले आ चुका था, तो उसको पता था कि कहाँ पे कौन सी व्यवस्था चल रही है, इसलिए क्रिप्स को शामिल कर लिया। और ये जो लॉरेंस थे ये क्या थे? भारत में सचिव, भारतीय सचिव थे। ये भारत सचिव थी। अब ये सचिव के वाला क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि देखो इंग्लैंड के अंदर पहले यहाँ अपने भारत के एक सदस्य को वहां नियुक्त किया जाता था, जिसे भारतीय सचिव के नाम से जाते थे। ये जो लॉरेंस जी है वो इंग्लैंड के अंदर थे, लेकिन कौन थे? भारतीय सचिव थे, इसलिए इनका कहा जाता है भारत सचिव के नाम से जाना गया था। यानी अपने यहाँ का कोई व्यक्ति है, अगर दूसरे देश के अंदर वहाँ पे क्या करता था? उपस्थित था, अपनी भूमिका निभा रहा था। जैसे अपनी नहीं होती क्या, राजदूत होती हैं उसमें उनका बोलता था सचिव बोलते हैं। तो ये 3 सदस्य था। केवल पूछता है कितने सदस्य था? भारत कब पहुंचा? गठन कब हुआ था? कार्य क्या था? चुनाव किसने करवाए थे? तो चुनाव करवाए थे कैबिनेट मिशन ने करवाए थे। गठन कब होता है? 19 फरवरी 1940 को। भारत कब पहुंचा था? 23 मार्च को क्या हुआ था?
उसके बाद में देखो भी सदस्य, इनके सदस्य संख्या कितनी थी? 3। पहला का नाम लॉरेंस, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम अडेक्सा कौन करा था? पैट्रिक लॉरेंस कौन था? 1857 की क्रांति के समय वहां का एजीजी था, अर्जेंट टू गवर्नर जनरल था, ध्यान में रखना, ठीक है ना? एजीजी बोलते हैं इसको। आज की बात पूछा आपको, फिर चुनाव को अरे चुनाव बड़ा मालूम है ये तो कोई बन पी लिया पानी में पी के आराम से बढ़िया मुंह देखे तो बैठा करो। पहली क्लास 2-3 क्लास वाले कम थे ये तो ओवर सा दिन सब है बढ़िया आराम तो तंदुरुस्त रहनी चाहिए। थोड़ा सा चलेंगे आगे। हाँ चलो फिर अब वापिस थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ जी। देखो पूरा वापिस थोड़ा सा समझ लेना, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अब यहाँ पे लिखे हैं 389 सदस्य या सीटें लिख सकते हो आप, सदस्य भी लिख सकते हो भी। एक सीट से एक सदस्य निर्वाचित होंगे तो 389 सदस्य हो गए, या सीट भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। इनको हमने कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? पहला यहाँ पे कौन सा प्रांत है? ब्रिटिश प्रांत। फिर यहाँ पे आ गई आपकी देसी रियासत, और फिर आपके आगे चीफ कमिश्नर क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हो, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो अपने बात करते हैं आगे। ब्रिटिश प्रांत, यहाँ पे कितने प्रांत के लिए? ब्रिटिश प्रांत में कितने प्रांत में? 11 प्रांतों में। देशी रियासतें कितनी थी? 565 रियासत थी। और चीफ कमिश्नर 4। 11 प्रांतों में टोटल सीटें कितनी थी? सीटें हम सीटें तो बता देता हूँ, उसने क्वेश्चन कर लिया। तो सीटें यहाँ पे थी 292 सीट। देशी रियासतों के अंदर थी यहाँ पे 93 सीट। 78 नहीं थी, वो जीत के आई थी 93 सीट। नहीं 93 तो उन्होंने जीती थी, 93 में से 73 तो जीत ली थी, और 292 में से उन्होंने कितनी जीती थी वो भी हम बात करेंगे। देखो अगर बात करते हैं, ये आ गया अपनी 93 सीट पर। यहाँ पे सीट नहीं हुई, यहाँ तो 4 है, टोटल कितनी होगी भाई? 292, 93 और 4 कितने होंगे सारे? 3 2 5 ये समाज से टोटल हो रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी आगे बात करते हैं। इनको भी हम देखेंगे और इनको भी हम देखेंगे।
पहले ये चार देखते हैं कि कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे। आपको एबीसीडी आती है क्या? बोलोगे ना? ईमानदार से तो पूरा कितना है पूरा देख जो लिखा दूंगा मैं पूरा क्या है हाँ वारे वाह निकालो क्या सारी कसगड़े भूल गया क्या कोई डाटा ए बी सी और डी चलिए सुनो कौन कसगड़ा देख सुनो ए पर क्या बनेगा आपका पहला अजमेर मेरवाड़ा पहला केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा 1956 को बनता हो पता ही होगा वो कहाँ पड़ता है बी फोर बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है अपना छोरा पड़ा है अपन सॉरी है वो हाँ कारण यहाँ के कर तो नहीं कर दो अच्छा सी फोर क्या मिलेगा यहाँ पर कुर्ग कहाँ पड़ता है बहुत अच्छी जगह है घूमने की कभी मौका मिले ना तो जो भी लगना मारना 2 मिनट में जाइए ये तो बहुत ही दिल्ली का दिल्ली भी होता है ए बी सी डी अपना चार कमिश्नर क्षेत्र कौन से ए बी सी डी ए फोर अजमेर मेरवाड़ा बी फोर बलूचिस्तान दिल्ली था ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे वो देखो चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि चुनाव है वो कितनी सीटों पे होती हैं। चुनाव जो हो रहे थे वो हो रहे थे आपको बताऊं क्या एक हो रहे थे ब्रिटिश प्रांत पे हो रहे थे एक हो रहे थे ब्रिटिश प्रांत पे और एक किस पे हो रहे थे भाई एक हो रहे थे आपके कमिश्नर क्षेत्र पे कमिश्नर क्षेत्र पर हो रहे थे। तो अब बताओ टोटल कितनी सीटों पर चुनाव हुए अरे केली को थे केली को गणित थोड़ा बड़ा समझ लो रहा हूँ बात लिख लिया बार कहना रहा हूँ समझो रहा हूँ ये चीजें अगर आपने यहाँ लिख लिया साथ में फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ क्या चीज लिखेंगे जहाँ समझ रही ना फिर कोई भी बुक पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा आसानी से आ जाएगा अगर जाके दूसरे दिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये लगा हुआ था ना यहाँ देख रहा सका ये बार दे रही एक बार कोई इंसान आपको मिल जाता है और मान लो काफी लोगों ने उनकी बाद में मिलता है तो आपको नहीं देख रहा सका क्या चलो भाई बात सुनो भाई चुनाव हुए थे वो ब्रिटिश प्रांत की सीटों पर होंगे और कमिश्नर क्षेत्र होंगे ब्रिटिश प्रांत कितनी है 292 और कमिश्नर कितने हैं 4 तो कुल सीटें कितनी होंगी कुल सीटें हुई 6 चुनाव कितनी सीटों पे हुए देशी राजाओं को ये अधिकार दिया गया कि हम आपका चुनाव नहीं करवाएंगे आप अपने में से जो भी कानून का विशेषज्ञ है उनको आप मनोनीत करके काम देना विधानसभा में यानी संविधान सभा में भेज देना। उन्होंने कहा ठीक बात है बढ़िया बात है कोई ना चुनाव करो कोई दिक्कत कोई बात तो नहीं भेज देना। तो यहाँ पर चुनाव हुए थे वो 296 सीटों पे हुए थे। अब 296 सीटों का रिजल्ट क्या रहा सबसे पहले बड़ा दल आ गया था कांग्रेस फिर मुस्लिम लीग फिर उसके बाद में आपका आ जाता है निर्दलीय उसके बाद में आ जाता है अन्य पार्टी हालांकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि विधानसभा के चुनाव में कितनी पार्टियों ने भाग लिया था 11 पार्टियों ने भाग लिया था क्या करना या अरे अन्य पार्टी तो भी तो लिखा है ना यहाँ पे तो टोटल 11 पार्टियों ने भाग लिया था। प्रश्न आ चुका है आरएस के अंदर आया था कितने पार्टियों ने भाग लिया था 11 पार्टियों ने भाग लिया था ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस को कितनी वोट मिलेगी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी भाई अरे रवि सामने देख रहे कांग्रेस को कितनी वोट सीटें मिलेगी भाई 208 मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी निर्दलीय को कितनी मिली थी
8 सीट। अन्य पार्टी को कितनी मिलेगी? 7 सीट। टोटल कितनी होगी? जोड़ो कितनी होगी? टोटल 296 सीटों पे चुनाव हो गए। रिजल्ट भी देख लिया हमने क्या आया। सरकार किसकी मंगी हुई? कांग्रेस की। विधानसभा में चलेगी किसकी? कांग्रेस। इससे नाराज कौन हो गया? मुस्लिम लीग, है ना? हो गया नहीं नाराज। अब इन्होंने ये कहा कि देखो, अगर विधानसभा में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई मुद्दा आता है, कोई विवाद आता है, तो उसमें क्या निकाला जाता है? बहुमत निकाला जाता है ना। अब बहुमत कैसे निकलता है? साधारण बहुमत की बात करता हूँ तो मान लो जितने सीटें हैं 389 सीटें हैं मान लो अपने टोटल, उसका अपने क्या करते हैं 2/3 कर देते हैं। 2/3 करके प्लस में अपने क्या कर देंगे 1 कर देंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे? बहुमत बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? तो 389 का 2 कर दो, आप आधा करो, 2 1 2 18 और फिर 8 है प्लस में 1। अरे पॉइंट कौन दे देना अपन है, प्लस में जोड़ दो, यानी 100 लगभग कितने सीटें चाहिए? बहुमत के लिए 195 अगर सीटें आपके पास में है तो क्या है? बहुमत है। लेकिन यहाँ तो बहुमत से भी तो ज्यादा है ना? तो अब उन्होंने ये सोचा, मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि आपने पार पहुंचा है अपनी पार यहाँ नहीं पड़ेगी। अगर कोई हम अगर बिल भी लेके आते हैं तो यहाँ से हमारे लिए तो पॉसिबल होगा नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, हम क्या करेंगे, इस संविधान सभा का क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी ने संविधान सभा के अंदर भाग इसका रीजन बता रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, हर एक चीज का लॉजिक करना, ठीक है ना। कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इसका कारण ये था क्योंकि पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके कारण से उन्हें लगा कि हमारी यहाँ पर तो वैल्यू नहीं देगी। आपको पता है कैसे होता है? जब मान लो एक भाई लगड़ है, दूसरा भाई खेती करे, तो जिक्र लगड़ की वैल्यू है एक बार, एक खेती करे की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है नहीं है। क्या मान लो कोई फैसलो भी लेना है, मान लो कोई मोटर दिमाग के भी कौन काम कर रहे हो, जो छोटी है मान लो जी हम बटड़ो है वो नौकरी लगा छोटी खेती कर रहे हो, हालांकि छोटे दिमाग मान लो ज़्यादा चाल है कि मुझे वो नहीं मान लो, फिर भी मानना क्यों नहीं हमेशा? या बटड़ो वो दिमाग कौन सा है, छोटे दिमाग साल है हमेशा, तो भी माना क्यों? देखो नौकरी लगा भी नहीं मानेगा, है ना? हाँ वो समझदार है, क्या ये बात करो कल रिश्ता नहीं होगा। हाँ तुम बताओ भाई की बात है। हाँ प्रेम में तुम बता रहे हैं, तो मैं कह रहे तू रेन तो खेती करा मतलब भी तो भी है। हाँ तुम बता रहे कि ग्रांड स्टाफ तो है क्या खड़ी करते हैं कि हाँ वही बात होगी थी इनके साथ में, होगी यही बात इनके साथ में होगी थी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो विधानसभा में तो पार पड़ा को नहीं, बिना को लगा को नहीं, हम क्या करेंगे एक अलग देश की मांग करेंगे। तो यहाँ उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम मुसलमानों के लिए अलग से क्या होना चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग ने क्या उठा दी, एक अलग देश की मांग उठा दी थी। और इससे कहने पे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना गया, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मुस्लिम लीग ने अलग से एक देश की मांग उठाना शुरू कर दी थी और अपने आप को क्या कर लिया था, अभी अलग कर लिया था। अब देखते हैं कैसे अलग हुए थे, कैसे मांग उठी थी, क्या पाकिस्तान बना था। इसके बाद में किसकी एंट्री होती है ना, संविधान का हीरो की एंट्री भी कराएंगे आपको। संविधान का हीरो किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव। अब एंट्री होगी यहाँ पर संविधान के हीरो की। देखते हैं हीरो क्या कहता है। जल्दी को करवा देंगे, टेक्निकल करवा देंगे, ये इसको रिपीट करवा दो। अरे समझ में तो आ रहा है ना, याद रह जाएगा ऐसा। जैसे पॉलिटिकल लैंग्वेज आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको समझ में करोगे ना तो भूलोगे नहीं, ऐसा
चलो अकेले का मैं रिपीट करवा देता हूँ, क्लियर करेगा। अपने आज क्या पढ़ा अभी? सबसे पहले हमने कौन सा अधिवेशन पढ़ा था? 1931 का कौन सा अधिवेशन पढ़ा था? प्राची अधिवेशन पढ़ा था। प्राची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आवाज नहीं आ रही सब। जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 1934 में एक पार्टी बनती है, नाम क्या था? क्या नाम था? स्वराज पार्टी थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1934 में सबसे पहले औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। उसके बाद में 1937 के कौन सा अधिवेशन हुआ था? अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड का पीएम कौन था? विल्सन चर्चिल। उसने एक प्रस्ताव भेजा था, नाम क्या था? अगस्त प्रस्ताव। कब आता है? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव पूछ रहा हूँ, 8 अगस्त 1940। उससे पहले अपने पढ़ते हैं क्या उनका क्रिप्स मिशन रह गया ना? हाँ, उससे पहले क्रिप्स मिशन रह गया। क्रिप्स मिशन भेजता है। क्रिप्स मिशन कब आया था अभी? और क्रिप्स मिशन के अंदर भी उन्होंने मांग रखी थी, उन्होंने को भेजा था। लेकिन उसके बाद में चुनाव होते हैं, कहाँ पे होते हैं? इंग्लैंड के अंदर होते हैं। और सरकार किसकी बनती है? एडली की। एडली की सरकार बनती है तो एडली अपने यहाँ पर चुनाव कराने के लिए एक दल भेजता है, जिसका नाम क्या था अभी? कौन सा मिशन था अभी? कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था अभी? 19 कब हुआ था अभी? 19 फरवरी 1940। उसका हमने भारत का कौन सा था? 24 मार्च। कितने व्यक्ति थे? पहले का नाम क्या था? दूसरे का नाम क्या था? तीसरे का नाम क्या था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? उसके बाद में चुनाव कराने की ड्यूटी किसको दी? कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन ने 3 निर्धारण किए क्षेत्र। पहला क्या होना चाहिए? किसी का ये क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा मतदान करने वाले कौन होंगे? और तीसरा विधि कौन सी रहेगी। वो सारी चीजों का डिसाइड किया था। तो क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया था? मैं जल्दी बताओ। उन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक का टोटल सीटें कितनी थी? टोटल सीटें कितने भागों में बांटा था? ब्रिटिश प्रांत को भी कितने भागों में बांटा था? और देशी रियासतें कितने थी? और कमिश्नर क्षेत्र कितने थे? ब्रिटिश प्रांतों में सीटों की संख्या, देशी रियासतों में, और चीफ कमीशन में 4 में पहला, उसके बाद में चुनाव कितनी सीटों में होते हैं? 296 सीटों में से कांग्रेस कितनी लेके गई? पार्टी 7 लेके गई थी। और किसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था अभी? और इसके साथ में महात्मा गांधी ने तो इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग क्या चाहती है? आज़ादी चाहती हैं, मेरा किसी भी पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कुछ कहकर उन्होंने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है सारी की सारी। अब इसके बारे में कल अपने एंट्री करवाते हैं किसकी भाई? हीरो की। कल आएगा अपना हीरो। तो के लिए मिलती हैं कल। जय हिंद, जय भारत।